देखो इतिहास गवाह है, जब एक बार तुम्हारे साथ अच्छी चीजें होना चालू हो जाती है तब उसके बाद वो चीजें दोबारा नहीं हो पाती या फिर उसी लेवल तक की नहीं हो पाती है। लेकिन यही चीज ना बॉलीवुड वाले कभी समझेंगे नहीं। वो सिर्फ इतना बोलेंगे भाई ये मूवी चल गई ना, इसका पहला पार्ट चल गया ना, इसका दूसरा पार्ट बना, इसका तीसरा पार्ट बना, इसका चौथा पार्ट बना, इसको जब तक मिल्क करते रहना, जब तक ये पैसा कमा रही है और इसको इस लेवल तक का मिल्क करना, लोगों का दिमाग ऐसी की तैसी हो जाए कि भाई पैसे चाहिए हम लोग को। सिर्फ हम लोग को मूवी के प्लॉट के बारे में घंटा बराबर कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम लोग को सिर्फ ये सोचना है कि भाई पुराने एक्टर्स को लाना है, उनको सबसे कास्ट करना है, धड़ाधड़ लॉन्च करना है, दैट्स इट। उसके अलावा इनका कोई मोटिव ही नहीं है। एंड यही बॉलीवुड सीक्वल्स की बहुत ज्यादा खासियत बात है कि भाई इसका सर पर कुछ होता ही नहीं, इसका पुरानी वाली मूवी से कोई भी कनेक्शन होता ही नहीं है। लाइक वी हैव एग्जांपल ऑफ द सो मच थिंग ऑफ द भूल भुलैया, लाइक वी हैव द एग्जांपल ऑफ द बॉर्डर, लाइक वी हैव द एग्जांपल कि भाई पुरानी मूवी लोग किस हिसाब से मिल करके चल रहे हैं। लेकिन बात देखिए चलो वहीं पर कई अच्छे एग्जांपल मेरे सामने नजर आते हैं कि भाई उसका सीक्वल जानबूझ के बनाया गया क्योंकि पहली पार्ट में अंदर वो सब चीजें नहीं दिखा सकते थे, वो सब चीजें को अभी लेंथी हो रही थी एंड इसी वजह से उन्होंने दूसरा पार्ट बनाया। लाइक धुरंधर के बाद लेके चले, लाइक वश के बाद लेके चलो जो पिछले साल के अंदर लॉन्च हुई थी, भाई जरूरी था। एंड तुम्बाड़ 2 का भी एग्जांपल तुम्हारे सामने भी सेट होने ही वाला है कुछ ही सालों के अंदर, जो सीक्वल नीडेड है, लोगों की जरूरत है, लोगों को देख रहे हैं कि भाई बेटर माल आने वाला है मार्केट में। लेकिन जो बैक एंड में बंदे बैठे हुए ना वो सिर्फ इतना चाह रहे कि भाई इस बंदे की जेब से पैसे कैसे निकलवाए जाए। कुछ चीजें तो हम लोग को अपनानी पड़ेगी। अरे हम लोग क्लीवेज दिखवा देते हैं, अरे हम लोग बॉलीवुड का सीक्वल बना देते हैं, अरे यार स्टोरी में ना वो लेवल की बात नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ा सा आइटम सॉन्ग्स वगैरह बीच में घुसेड़ दो तो भाई मे भी मूवी चल जाए। क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों को कास्ट करें जिनकी पॉपुलैरिटी इस हिसाब से बढ़ती जा रही है। अरे यूट्यूबर्स वगैरह को कास्ट कर लेते भाई, उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। एंड इन ये सब दिमाग का इधर से उधर करने की वजह से क्या हो रहा है तुम लोग को पता है, सीक्वल्स बन रहे हैं, तुम लोग को पता है, आगे उस हिसाब से कंटिन्यूएशन करी जा रही है। एंड भाई अभी मैं वही अपने हार्ट टू हार्ट पर्सनल वाली बात लेके चलता हूँ, ये आज की बात नहीं, बॉलीवुड सीक्वल्स बन रहे हैं, काफी सालों से बॉलीवुड सीक्वल्स बनते आ रहे हैं। लेकिन पता है गड़बड़े कब रही है, सीक्वल्स पास में जो बनते थे ना वो काइंड ऑफ वर्थ इट लगते थे। काइंड ऑफ उनका मोटिव ये रहता था कि भाई पहले पार्ट ने कमाया था, दूसरा पार्ट भी उस हिसाब से पैसे कमाएगा। एंड साउथ इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। आज थोड़ा हीरोइज्म एंड उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से लोग जानने लगे, अपार्ट फ्रॉम इट ये भी अपने सीक्वल्स की वजह से जाने जाते थे। सो सीक्वल्स में कभी गड़बड़े नहीं थी, गड़बड़े तब होनी चालू हो गई जब हम लोगों ने पहले पार्ट को इतना ज्यादा हाइप बढ़ा दिया कि भाई अब इसको जानबूझ के जबरदस्ती चीजें लानी पड़ रही है कि भाई हम लोग को पैसे कमाने, कि भाई पहले पार्ट ने कैसे कमाए थे किसी न किसी तरीके से अब दूसरे पार्ट में भी पैसे कमाएंगे एंड वो नॉस्टैल्जिक वजह से लोग जाएंगे देखने। एंड दैट्स व्हाई भूल भुलैया का एग्जांपल हमारे सामने सेट है कि भाई पास्ट में पैसे कमाए थे उसने, अभी भी पैसे कमाएंगे, कुछ स्टोरी को तोड़ मोड़ कर परोस देते हैं, है कि नहीं, आ जाएंगे सब चीजें एंड एट द एंड लोगों की जेब में से पैसे निकल जाएंगे। थिएटर में लाने का उनका मतलब क्या है, नॉस्टैल्जिया। थिएटर में लाने का उनका मतलब क्या है, थोड़े बहुत आइटम सॉन्ग, थोड़े बहुत पुरानी नॉस्टैल्जिया वाली चीजें एंड पुराने एक्टर्स को कास्ट कर लेना, दैट्स इट। उनका मोटिव पूरा हो चुका है। बट गड़बड़े वही है कि स्टोरी कहीं है नहीं एंड स्टोरी के नाम पे हम लोग कोई पुरानी चीजें दिखाई जा रही है। सो कुछ यूनिकनेस बची ही नहीं। अब मैं नहीं कह रहा हूं भाई मिल्क करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई तुम्हारी ओवरऑल फर्स्ट पार्टी अगर उस हिसाब से बनी है कि भाई वो आगे कंटिन्यू रह सकती है, डेफिनेटली बनाओ, वी नीड इट। हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसी वेब सीरीज काइंड ऑफ चीजें बना के रख दो तुम लोग, बट वो पहले पार्ट से तुम लोग को डिसाइड होना चाहिए कि भाई पहले पार्ट के बाद से इसका सेकंड पार्ट आना जरूरी है। ब्रह्मास्त्र का एग्जांपल तुम्हारे सामने सेट है, कल्कि का एग्जांपल तुम लोगों को सामने सेट है कि भाई उसका पार्ट 2 नीडेड है, वो एक ही बारी में कंप्लीट स्टोरी हो ही नहीं सकती है। सो दैट्स व्हाई हम लोग को वेट है कि भाई कब आएगा उसका सेकंड पार्ट। लेकिन बात लेके चले भुर्जी सामने पहले से ही सोच के रखा था कि भाई आएगा सेकंड पार्ट इसका, सो हम लोग को जरूरत लगती है। बट ऐसा नहीं है कि सीक्वल सिर्फ बना दिया एंड उसके बारे में सर पे सोचा ही नहीं एंड जब पहला पार्ट चल गया, जब उसके अंदर वर्थ चीजें दिखाई दे रही है तब उसका सेकंड पार्ट बनाया जा रहा है। ऐसी चीजें वर्क नहीं करती ब्रदर। तुम लोग को सोच के लेके चलना पड़ता है कि भाई हाँ अगर मैं मूवी बना रहा हूँ क्या मैं अभी के लिए बना रहा हूँ या फिर ये 10 साल बाद भी मैं कंटिन्यू रख सकता हूँ। अवतार मूवी जैसे इसकी ओवरऑल फ्रेंचाइजी में बना सकता हूँ। इस मूवी का एग्जाम्पल ही मैंने गलत दे दिया। आई थिंक ऐसे लेवल की बात और कहीं निकल ही नहीं सकती, वो एक अलग ही जॉनरा है, किक आउट करता है। बट गड़बड़े हैं, हम लोगों को नहीं समझना चाहिए, हम लोग को सिर्फ मूवी को देखने को एंजॉय करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ एनालिसिस करनी चाहिए ब्रदर। हम लोग जो सोचते हैं कि सिर्फ भाई मूवीज बन रही है हम लोग को घंटा बराबर क्या फर्क पड़ता है। भाई मैं आया हूँ यहाँ पर तुम लोग को बताने की भाई रियलिटी चेक इस लेवल का है। तुम लोग जाते तो हो मूवी वगैरह देखने, बट क्यों जा रहे हो, तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव खत्म हो चुका है, कहीं और चले जाओ ब्रदर। और भी चीजें हैं देखने लायक इस दुनिया में, बट तुम लोग उसको देखना ही नहीं चाहते। मुझे देख लो। एंड ऐसी बात नहीं है इनके पीछे जो प्रोड्यूसर्स वगैरह लगे हैं वो ऐसी बात सोचते नहीं होंगे, बैकएंड में जरूर सोचते होंगे भाई हम लोग पैसा डाल रहे हैं तो हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस लेवल का दिखाई देना चाहिए। बट इनमें फिर बहुत सारी बातें आ जाती है भाई इनके ऊपर जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है इनको पता ही नहीं रहता कि इनका बजट जा खा रहा है। इनका बजट इन लोगों ने 300 करोड़ रुपए डिसाइड करा होगा तो मे भी 400 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया। इन लोग को मनी मैनेजमेंट की नॉलेज ही नहीं है इसके बैकएंड में, क्योंकि तुम लोग ऐसा समझो ना तुम लोग इन्वेस्टर हो, तुम लोग 10 जगह पे पैसे डाल रहे हो, अगर एक जगह से पैसा डूब भी जाए, 2 जगह से पैसा डूब भी जाए, अगर 8 जगह से पैसा आ रहा है एंड वो दुगना दिगना आ रहा है तो मुझे घंटा बराबर फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना कि भाई मेरे 2 जगह से
सब पैसे डूब गए, चाहे वो मूवी में ही मैंने क्यों ना लगाए हो। सो ये बिजनेसमैन वाली साइड हो गई। एंड वही बात लेके चलेगा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको खुद को समझना चाहिए। मैंने तेरे को पहले ही बताया कि भाई अगर उसको समझ होगी कि आगे कैसे मूवी बनानी, आगे किस हिसाब से उसको मॉडिफाई करना है, सो बेटर चीजें परफॉर्म होगी। लाइक साउथ इंडस्ट्री का मेरे सामने पुराना एग्जांपल आता है कि भाई उन लोगों ने अपने सीक्वल बनाए, उन लोगों ने पार्ट 2 पार्ट 3 तक के भी खींच के लेके गए, लेकिन उन्होंने स्टोरी में डिफरेंट तरीका का खेल दिया। उन लोगों ने कास्टिंग में डिफरेंट तरीके का खेल खेल गए एंड उनका पार्ट 1 से पार्ट 2 का लेना देना कुछ था ही नहीं, तब भी वो सीक्वल के नाम पे बिकी एंड उनका कुछ नई स्टोरी देखने को मिली। अब मुझे नहीं पता भाई ये राइट है कि रॉन्ग है, बट ये ज्यादा देखने को मिला। एंड भाई अब बॉलीवुड के अंदर आ जाते हैं तो इनका सीक्वल सिर्फ इसी बात से डिसाइड होता है कि भाई स्टोरी कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, एंड कंटिन्यू हो रही है तो सिर्फ नॉस्टैल्जी की वजह से पुराने स्टोरी को तुम लोग को रीराइट करके दिखाना है। एंड रीराइट करने का मतलब है हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक एंड में वो स्टोरी है कि भाई पार्ट 1 ऐसा था तो पार्ट 2 ऐसा होगा, तो उस हिसाब से मूवी उनको बनानी पड़ेगी। अब उनके पास कोई चॉइसेस तो है नहीं कि भाई पार्ट 1 इस तरीके से जाता, पार्ट 2 इस तरीके से हम लोग खींचेंगे, नहीं, बहुत कम स्टोरी के अंदर वो लिखा जाता, बहुत कम स्टोरी उस हिसाब से मॉडिफाई करी जाती। बस हम लोग को इतना याद रखना है कि भाई उसका नाम लेके हम लोग आगे कैसे और बंदों को थिएटर तक खींच के लेके आ सकते हैं, जैसे तुम्हारा दोस्त उसके नाम से तुम लोग को चिढ़ाता है। एंड बैक एंड में मैंने ये भी सुना है ना कि भाई जो एक्टर है, जो डायरेक्टर, वो कभी चाहते ही नहीं कि उनका सीक्वल बने, बट ये बिजनेस में बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं बैक एंड से कि भाई धुरंधर का पार्ट 1 चला, पार्ट 2 चला, धुरंधर का पार्ट 3 बनाना मैंडेटरी है, तुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि इसने बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे। एंड उसके पास स्टोरी खत्म हो चुकी है, भाई वो आगे स्टोरी कैसे लिखे, उसके पास स्टोरी खत्म हो चुकी है ना, अब वो कैसे आगे लिखे उस चीज को। हाँ एक काम हो सकता है, डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके डिफरेंट जॉनरा में जा सकते हैं चीजें एंड और भी कैरेक्टर्स के अराउंड ऑफ स्टोरी बना सकते हैं, बट ये नहीं है कि भाई उस स्टोरी को आप खींचे जानबूझ के। अब वो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस चीज को सही तरीके से परस्यू करता है या नहीं करता है। एंड ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि भाई ओवरऑल राइट्स किसके पास है। अगर मान के लेके चलो मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इसके राइट्स है, मेरे पास ओवरऑल कंट्रोल है इस वीडियो का, लेकिन मान के लेके चलो भाई किसी और का चैनल होता है, किसी और के चैनल पे आके मैं बड़बड़ कर रहा होता, मेरे शब्द नहीं निकलते अंदर से, मेरे को उसके शब्द बोलने पड़ते एंड उसके हिसाब से मुझे कठपुतली की तरह चलना पड़ता कि भाई हाँ वो बंदा बोल रहा है उस हिसाब से मेरे को मूवी बनानी पड़ेगी, वो बंदा बोल रहा है उस हिसाब से मेरे को वीडियो बनानी पड़ेगी। सो वहां गड़बड़ आ जाती है। भाई मेरे पास ओवरऑल कंट्रोल ही नहीं है, मेरे को जानबूझ के चीजें बनानी पड़ रही है। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को जानबूझ के चीजें बनानी पड़ रही है। डिफरेंट तरीके के थॉट्स जो भी मैंने कंबाइन करके लेके आया तो मैंने बताने की कोशिश करी। हालांकि इधर को समझ में नहीं आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्योंकि मैं समझाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ आई थिंक। एंड टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहेंगे, वी नो इट। अपग्रेड होने का अपना मन है एंड तुम लोगों को भी अपग्रेड करूंगा अराउंड ऑफ बॉलीवुड सीक्रेट्स, अराउंड ऑफ बॉलीवुड सीक्वल्स, अराउंड ऑफ बॉलीवुड की एक्टिंग, कास्टिंग, जो भी चीजें हैं, जो भी मेरे को तुच्छ सी नॉलेज है, मैं तेरे को बताने की जरूर कोशिश करूंगा एज एंटरटेनमेंट वाइज। कभी भी इन्फॉर्मेशन तेरे को देने की कोशिश नहीं करूंगा, मुझे पता है बोर हो जाता है तू हर टाइम पे रील्स देख देख के। आई न्यू इट, आई कैन रिलेट विद इट। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।